बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुल्की सियासत के अंदर एक तरफ तो मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि वो किसी से ऐसा सियासी इत्तेहाद नहीं करेंगे कि ना वो खुद शर्मिंदा हों ना दूसरों को शर्मिंदा करें, और फिर उनकी लेटेस्ट तहरीक इंसाफ के एक आला वफ्द से भी मुलाकात हुई तो दोनों अतराफ से मुज़ाकराती टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब क्या ये मामलात तय हो जाएंगे? ये दोनों जमातें जो एक वक्त में आग और पानी का मिलाप समझी जाती थी, क्या इनके दरमियान कोई इत्तेहाद हो जाएगा? आज के प्रोग्राम में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद काफ़ी कुर्बतें हुई, बड़ी मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई फाइनल स्टेज नहीं आ सकी। जदोजहद जारी रही। फिर मौलाना फजलुर रहमान बैरून मुल्क भी चले गए, वापस आए और फिर अब वापस आकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े जलसे भी किया। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद का जो तजर्बा उन्होंने किया था या करते रहे, वो पायदार नहीं थे। अब वो अपनी तहरीक खुद चलाएंगे, खुद ही अपने जो उनका मंशूर है उसके मुताबिक अपनी सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ना वो किसी और को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना वो खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं, इसलिए इत्तेहाद की सियासत का तजर्बा उनके लिए कोई बेहतर साबित नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के साथ उनकी पहले भी बातें चलती रहीं, मुज़ाकरात होते रहे, मीटिंग्स भी होती रही। अब एक बार फिर तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने उनसे रब्ता किया, मुलाकात की। अब ये मुज़ाकरात के लिए दोनों अतराफ से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब आने वाले वक्त में देखना यह होगा क्या आया मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की है कि वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे, अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। अब आने वाले वक्त में ये पता चलेगा क्या मौलाना फजलुर रहमान अपनी इस बात पर कायम रहते हैं या नहीं रहते, या तहरीक इंसाफ जो एक अरसा पहले मौलाना फजलुर रहमान को जिस नाम से याद करती थी या उनके बारे में जो अलकाबात करती थी, और दोनों तरफ से ऐसे ही तस्वर किया जाता था कि ये दोनों जमातें आग और पानी को मिलाने के बराबर हैं। बहरहाल ये सियासी हालात हैं, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अब ये उनके दरमियान जो नए सिरे से मुज़ाकरात के लिए दोनों अतराफ से टीमें तश्कील दे दी गई हैं। अब वक्त आने पर यह बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी कि मौलाना फजलुर रहमान या तहरीक इंसाफ किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं या पार्लिमानी सियासत के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर दिगर अमूर पर मुश्तरका लाए अमल बनाने में कामयाब होते हैं। ये आने वाले वक्त में वाज़ेह हो जाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज़, अल्लाह हाफ़िज़।